टू राधिका's कुक हाउस एंड लाइफस्टाइल। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही खुश होंगे, मस्त होंगे। तो मेरे दिवाली की शुरुआत हो गई है। इसमें साफ़ सफाई सबसे पहले आ जाती है और किचन की साफ़ सफाई एक ऐसी होती है जो बहुत ही ज़्यादा बर्डन वाली होती है, बहुत ही ज़्यादा हेडेक और थोड़ा मतलब सबसे मुश्किल काम हो जाता है। किचन एक साफ़ हो गया तो आपका पूरा घर साफ़ बहुत आसानी से हो जाता है। तो मैं पहले किचन की सफाई करने को ले रही हूँ। तो किचन साफ़ करने में सबसे पहला टिप मेरा यही है कि आप खाना बना के ले लीजिए, तो जिससे आप थके रहने के बाद में बाहर से खाना लाना या फिर बाद में बनाने का जो झंझट रहता है वो नहीं रहेगा, क्योंकि खाना तो भूख तो लगती है, खाना तो लगता ही है। तो देखिए मैंने ये नाश्ता और मेरा खाना बना के रेडी कर लिया है। और अब मेरी सेकंड टिप ये है कि किचन को क्लीन करते समय आप सबसे पहले ना पूरे बर्तन जो आपके हैं वो निकाल लीजिए सेल्फ में के, क्योंकि हम क्या करते हैं कि थोड़ा वहीं रख के आजू बाजू में और साइड से ही साफ़ सफाई करते हैं। लेकिन अगर डीप क्लीन करनी है तो अगर आपके यहाँ जगह है तो आप पूरे बर्तनों को निकाल के बाहर के साइड में रख लीजिए। यकीन मानिए गाइज़, थोड़ा सा मेहनत लगती है इसमें, लेकिन बाद में आपको बहुत ही अधिक सुकून मिलेगा, बहुत ही अधिक साफ़ सुथरा, मतलब पूरा क्लीन हो जाता है चीज़। वहाँ के आजू बाजू में रखने से क्या धूल वगैरह आजू बाजू चढ़ जाती है, तो वो ये इसमें बच जाता है, ये नहीं होता है। तो देखिए मैंने बर्तन सारे निकाल रही हूँ किचन के। मेरे यहाँ हॉल में थोड़ी जगह है तो हॉल में ही मैं सारे बर्तनों को रख ले रही हूँ। और आज ऐसा हो गया ना कि मेरे घर में कोई है नहीं हेल्प को, मतलब बच्चे जो है मेरे फैक्ट्री में भी बहुत काम है तो वो पापा के हेल्प कर रहे हैं वहाँ पे। तो वो ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे रहना उनका ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसे भी ये मैं अकेले ही करती हूँ तो मुझे इस चीज़ की आदत है, तो मैं कर लेती हूँ, मतलब आदत हो चुकी है, अब इतने सालों से कर रही हूँ तो मैं। तो ये देखिए इस तरह से मैं निकाल के पूरे बर्तनों को रख रही हूँ अपने हिसाब से मैं। और आप ना नियोजन भी अच्छे से कर सकते हो अगर आप खुद करते हो ना, तो आपको खुद को दिमाग में रहता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो एक दिन पहले थोड़ा सा नियोजन कर लीजिए, एक दिन पहले थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिए। तो ये क्रॉकरी भी मैं निकाल रही हूँ क्योंकि क्रॉकरी ऐसा होता है कि बहुत कम लगता है, तो इसमें ना ऊपर जैसे तेल के वगैरह थोड़े धूल जम जाते हैं, बहुत कम जो यूज़ करने के डेली यूज़ के थोड़े से क्रॉकरी, बाकी जो बहुत सारे हैं जो बहुत मुश्किल से लगते हैं। तो मैं इसलिए सारे क्रॉकरीज भी निकाल ले रही हूँ। और आज मैंने ऐसा किया कि पेस्ट कंट्रोल को भी बुला लिया। तो मेरा थर्ड टिप यही है कि जब आप डीप क्लीन करने को ले रहे हैं तो पेस्ट कंट्रोल भी कर लीजिए। तो इससे क्या होता है कि आपको फुर्सत हो जाती है 4-5-6 महीने की, और साथ ही ना जितने कीड़े मकोड़े और कॉकरोच जो भी रहेंगे, छोटे मोटे इंसेक्ट रहे ना रहे, लेकिन वो सब खत्म हो जाते हैं। तो मैंने पहला काम यही किया था, मैंने दिमाग में रखा था कि मुझे अभी किचन क्लीनिंग करना है, तो मैंने पेस्ट कंट्रोल को कॉल कर लिया था और उन्हें कह दिया था कि आज इस टाइम में आपको आना ही है। तो उन्होंने मेरा अपॉइंटमेंट ले चुके थे, तो देखिए वो आ गए थे। तो मैंने पूरे घर में ही मैंने पेस्ट कंट्रोल करवाया। ये तो मैंने खाली किचन का दिखा रही हूँ। और ये देखिए मेरे किचन के पूरे सामान, मतलब जितना पूरे घर में सामान नहीं रहता ना, उतना हमारे किचन में सामान रहता है। और मेरे ये 3-4 टब अलग से और भरे पड़े हैं जिसको मैंने खाली नहीं किया है। टब में भी पूरे सामान भरा पड़ा है। और ये डाइनिंग टेबल के ऊपर मैंने जितने क्रॉकरीज थे ना वो रख दिए हैं, तो जिससे वो फूटने का डर नहीं रहेगा वहाँ पे। और इस तरह से सारे सामान को ला लिया मैंने। बाहर थोड़े से किचन में अभी है आधे से थोड़े सामान जो निकालने बाकी है। तो इस तरह से ये थोड़ा सामान लग जाता है पर काम होता है, लेकिन बाद में बहुत ही अधिक हल्का होता है। देखिए पूरा खाली कर दिया मैंने किचन, देखिए पूरे रैक्स खाली कर दिए, बिल्कुल रैक में मैंने कुछ भी नहीं रखा है। ये भी ऐसे टब मेरे भर के पड़े। अब ये थोड़े होम रेमेडी बना रही हूँ जो घर के लिए साफ सफाई के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसमें 3 चम्मच खाने का सोडा लिया है, 3 चम्मच विनेगर ले रही हूँ मैं, और 3 चम्मच जो अपने विम बार या जो भी लिक्विड आपके बर्तन के है वो ले लीजिए और इन मिक्स कर लीजिए। ये जो रेमेडी है ना गाइज, ये एक तो क्लीन भी बहुत अच्छे से करती है और ना जो अजीब से बदबू स्मेल रहती है देखिए किचन में, वो पूरी निकाल देती है होम रेमेडी। बहुत ही अधिक लाभदायक है, मैं तो हमेशा इसे यूज़ करती हूँ। आप इससे फ्रिज, अपने जो इलेक्ट्रॉनिक वस्तु है सब साफ़ कर सकती हैं। ऊपर से रैक के भी जितने गंदगी चिकटपना है वो सब निकल जाता है। तो मेरा तो ये हमेशा का है, मैं इसे यूज़ करती हूँ, तो आप इसे करके देखिएगा। और सबसे पहले क्लीन करते समय ना अपना रैक, अपना जो कट्टा है जो हमारा काउंटर टॉप है वो पहले लीजिए। ऊपर के सेल्फ का मैंने तो कर दिया था, उसका मैं वीडियो नहीं निकाल पाई हूँ, भूल गई थी मैं निकालना एक्चुअली। तो वो होने के बाद में, सबसे ऊपर का भाग होने के बाद में मैंने ये काउंटर टॉप मेरा लिया है क्लीन करने को। और अभी ये इलेक्ट्रिक वो होने के बाद ये इलेक्ट्रिक जितने आइटम है वो ले रही हूँ। तो मेरा फोर्थ टिप यही है कि आप सबसे पहले ना काउंटर टॉप कर लीजिए। काउंटर टॉप करने की वजह से क्या होता है कि ऊपर का जो गंदगी है वो नीचे, अगर आप नीचे रैक को साफ़ करेंगी फिर ऊपर का करने को जाएंगी लास्ट में, ज़्यादातर लेडीज़ ऐसी करती है कि लास्ट में करती है, तो फिर ऊपर का कचरा नीचे गिरता है। तो दैट्स वाई काउंटर टॉप पहले कर लीजिए। और उसके बाद में इलेक्ट्रिक के जितने आपके सामान हैं उसे भी क्लीन करने को लीजिए। तो मैंने जो होम रेमेडी बनाई थी उसी से मैं ये इलेक्ट्रिक के जो मेरे सामान है, ये माइक्रो
माइक्रोवेव है, इसे क्लीन करने को ले रही हूँ। तो इससे ना जितने स्मेल रहती है वो निकल जाती है और बहुत ही अधिक अच्छे से साफ़ सुथरा हो जाता है। और डीप क्लीनिंग में ये सब करना ही चाहिए, मतलब ऐसे हम ऊपर ऊपर तो कर ही लेते हैं, जैसे मेरा तो गणपति में भी होता ही है क्लीनिंग, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक के सामान वगैरह गणपति में बहुत यूज़ हुए थे तो इतना डीप क्लीन नहीं किया था, इसलिए मैं करने को लिए। ये माइक्रोवेव का, ये स्कॉच ब्राइट का ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ है, स्पंज है, इस तरह का ही एक स्पंज लीजिए आप क्लीन करने को, जिससे ना बहुत ही अधिक अच्छे से क्लीन होता है। तो ये स्कॉच ब्राइट ने तो बहुत ही अधिक सुविधा दे दिया है हम हाउसवाइफ को और हम लेडीज़ लोगों को, जो भी होम मेकर है उनको, तो बहुत अधिक क्लीन होता है। देखिए मेरा माइक्रोवेव एकदम अच्छी तरह से चकाचक हो गया है। तो अब इसे मैं फिर से ऊपर रख दे रही हूँ क्लीन करने के बाद में। इस तरह से ही मैंने जितने मेरे इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं थी उस सबको साफ़ कर लिया। ये मेरा सैंडविच मेकर है, इसे भी मैं क्लीन करने को ले ली हूँ। तो जब डीप क्लीनिंग कर रहे हैं तो सारी चीज़ों पे अपना एक हाथ घुमाइए। आपका एक खुद का जो अपना हाथ रहता है ना वो बहुत अलग पड़ जाता है वर्कर के भरोसे नौकर। मतलब मैं तो ज़्यादातर नहीं, अभी मैं कर पा रही हूँ खुद ही, तो मैं ज़्यादातर मेरे आंखों के सामने से मैं खुद ही करने को लेती हूँ, क्योंकि डीप क्लीनिंग है, बार बार होता नहीं है, तो जितना हम खुद कर ले वो ज़्यादा अच्छा। तो देखिए मेरा सैंडविच मेकर भी क्लीन हो गया। अभी मैं मेरी मिक्सर को, ग्राइंडर को ले रही हूँ क्लीन करने को, इसे भी अच्छी तरह से पूरा डीप क्लीनिंग कर लिया है। तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी आपके जब क्लीन हो जाते हैं तो ऊपर एक साइड में रख दीजिए। देखिए मेरा माइक्रोवेव कितना अधिक अच्छे से क्लीन हो गया है। मतलब मेहनत लगती है यार, लेकिन जब ये पूरा साफ़ सुथरा हो जाता है ना तो उसमें ना दिल में इतना सुकून मिलता है, मन को इतनी तसल्ली मिलती है। अपने हाथों से की हुई चीज़ों की बात ही अलग है। अब ये मैं गैस की जो सिगड़ी है वो ले रही हूँ करने को। तो ये भी एक है कि आपके पास के घर का जो सिगड़ी है उसको भी अच्छी तरह से डीप क्लीन, ऐसे तो हम ऊपर ऊपर करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ रहे तो पूरी तरह से डीप क्लीनिंग कीजिए, तो उससे भी जो भी गंदगी रहती है वो निकल जाती है। ये मेरे सिगड़ी को ना कम से कम 15-16 साल हो चुके हैं। मतलब सोचिए आप, प्रेस्टीज का ये मेरा सिगड़ी है, 15-16 साल तो हो चुका है इस गैस को, लेकिन कुछ ख़राब नहीं हुआ, अच्छा चलता है। तो मैं इसे अभी तक बदली नहीं कर रही हूँ। लेकिन अभी इसका ना जो रखते स्टैंड है ना उसका पीछे का भाग थोड़ा सा ख़राब हो गया, तो मैं सोच रही हूँ अभी चेंज करूँ और 5 वाला लूँ। मुझे 5 वाला लेने की बहुत इच्छा है तो देखते हैं, लेट्स सी कब लेती हूँ। और अब ये पूरा काउंटर टॉप को अगेन मैं एक बार हाथ मार ले रही हूँ, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिक आइटम इसमें करने को लिया था। तो देखिए अभी ऊपर का मेरा पूरा भाग क्लीन हो गया है और कितना अधिक साफ़ सुथरा, कितना अधिक अच्छा लग रहा है। मतलब ये देख के ना बहुत सुकून लग रहा था मुझे। अब ये नीचे का मैं रैक है उसे भी उसी होम रेमेडी जो मैंने बनाई थी उसी के थ्रू और फिर से बनाया मैंने, कम पड़ गया था तो उसी से ही मैं ये पूरे रैक है उसे भी क्लीन कर ले रही हूँ, बाहर का वगैरह। तो इससे ना जो अंदर के जितने मेरे गंदगी थे, देखिए कितना पानी एकदम धीरे धीरे काला, 3-4 बार मैंने पानी भी बदले किया है। तो इस तरह से क्लीन करने से क्या होता है कि पूरा जितना अंदर के जो भी पार्टिकल्स होंगे, अपने खाने के पदार्थ रहते हैं या कुछ ना कुछ गिरता है, कुछ ना कुछ रहता है, तो जिससे ना कीड़े मकोड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, तो वो भी नहीं होते हैं। तो इस तरह से एक बार डीप क्लीनिंग तो 3-4 महीने में, 6 महीने में एक बार डीप क्लीनिंग करना ही चाहिए। किचन तो मतलब ज़रूरी ही है मेरे ख्याल में, तो 1-1.5-2 महीने में आप किचन का पूरा क्लीन करते ही रहे कीजिए। तो इस तरह से मैंने सारे जो मेरे रैक है उनको अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था मेरे हाथों से। और ये जो मैंने फेस में मैंने मास्क ऐसे बांध दिया है, क्योंकि ना वो पेस्ट कंट्रोल किया था, तो पेस्ट कंट्रोल की वजह से ना उसका स्मेल बहुत ही अधिक तेज़ था। पेस्ट कंट्रोल वाला मुझे बोल के गया था कि मैम आधा से 1 घंटा रहने देना दवाई, उसके बाद आप क्लीन कर सकते हो। तो मैं हाफ एन आवर 1 आवर तक मैंने दवाई रहने दिया था, उसके बाद ही मैं किचन को क्लीन करने को ले रही थी। लेकिन उसका स्मेल बहुत ज़्यादा तेज़ था, तो मैं थोड़ा देर बांध के ही रखी थी अपने मुँह फेस पे क्लॉथ को। और ये जो मेरा क्रॉकरी का जो मेरा कबर्ड है उसे पूरी तरह से क्लीन करने को ले रही हूँ। तो मैंने मेरे घर का मतलब कोई एरिया मुझे नहीं लगता मैंने छोड़ा है, मैंने पूरी तरह से सब करने को लिया है। आपको जब ना हम निकालते हैं तब ऐसा लगता है कि बाप रे इतना सब कब होएगा, लेकिन जब आप करने को लेंगे ना तो इतने फटाफट होते जाते हैं, और जो नहीं है वो भी आप कर लेते हो। मतलब मेरा ये तजुर्बा है कि जब हम करने को लेते हो तो हम सोच के रखते कि ये भाग को आज मैं नहीं करूँगी। जैसे मैंने क्रॉकरी के सेक्शन को सोचा था कि मैं इसे बाद में करूँगी, लेकिन जब करने को ली तो मैंने कर ही लिया। और अब इतना सब काम करने के बाद ना इतना ज़्यादा थक गई थी मैं, तो सोचा अब चलो चाय पी लिया जाए। शाम का टाइम हो ही गया था, 7 o'clock हो चुके थे मेरे सब करते करते। तो मैंने फिर मस्त अदरक की चाय बनाई, और 1 कप चाय तो बनता ही भाई, जो ना पूरी आपकी थकान को दूर कर देता है, आपके जितनी मतलब जो एनर्जी को डबल करता है चाय। तो मैंने थोड़ा 10-15 आधा घंटा मेरे लिए लिया, आराम से बैठी मैं और सुकून से चाय पी रही हूँ, अकेले घर में कोई नहीं है। ये सब काम करते समय चाय आपको बहुत ही अधिक एक साथ दे देता है। तो थोड़ा सा अपने आप को दिया समय मैंने, 5-10 मिनट थोड़ा सा रेस्ट कर ली।
और चाय पीने के बाद फिर से मुझ में थोड़ी सी तरतरी आ गई, ताजगी आ गई और मैंने ये पूरे बर्तन जो थे वो घसने को लिए हैं। तो मेरे किचन के क्योंकि पेस्ट कंट्रोल हुआ था तो पूरा जो दवाई थी वो सब जगह उसने मारा था, तो कहीं ना कहीं उड़ता है। भले मैंने ढक के रखा था लेकिन उड़ता ही है ना। तो मैंने वैसे भी मैं डीप क्लीनिंग में पूरे बर्तन घसती हूँ, तो मैंने सारे बर्तन को ऐसे विम बार के इससे लिक्विड से पूरा घसने को लिया और A to Z जितने किचन के बर्तन थे मेरे घसे वाले थे नहीं घसे सबको मैंने पूरे घस दिए। और घसने के बाद में जो काउंटर टॉप था जैसे क्लीन करके रखा था मैंने, तो वहीं पे मैं पूरे ये जो बर्तन है उसे रख दे रही हूँ सूखने के लिए। तो जैसे ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद फिर लगा दूँगी सारे बर्तनों को। तो मतलब मेहनत तो है थोड़ी, लेकिन जो करता है ना तो एक चीज़ समझेंगे आप कि आपको सुकून बहुत मिलता है। आपकी खुद की चीज़ को जब आप सजाते हो संवारते हो ना बहुत सुकून मिलता है गाइज़। आप करके देखिएगा। मेड कर सकते हैं लेकिन मेड वो चीज़ नहीं कर पाएगी जो आप कर सकते हो। तो जब ऐसे डीप क्लीनिंग वगैरह रहती है तो जहाँ तक हो सके आप खुद का हाथ फेरिए, मेड की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप एक नियोजन से करेंगे ना, आप दिमाग में रख लेंगे कि आपको कैसे करना है क्या करना है, तो उसके बाद में आपको मेड की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, आप खुद सब कर सकते हो। देखिए पूरे बर्तनों को मैंने क्लीन कर लिया था। हाफ एन आवर बहुत हो गया मुझे, आधा घंटा से पौन घंटा लगा होगा ये बर्तन करने को और हो भी गया फटाफट, क्योंकि क्लीन ही थे, खाली फटाफट सरफ से निकालना था मुझे। और ये जो उतने क्रॉकरी थे इनको भी मैंने अच्छे से घस लिया, क्योंकि ये क्रॉकरी तो मैं 2-3 महीने जब यूज़ होता तभी अपन करते हैं तो पड़ा रहता है। और जो मैंने रैक साफ़ किया था, लेकिन रैक के पीछे जो जगह थी उसको भी पूरा अच्छी तरह से डेटॉल डाल के मैंने क्लीन कर लिया। तो ये भी एक टिप्स है आपको कि जो आपकी जो रैक के अंदर जो जगह रहती है, आप रैक निकाल नहीं पाते हो तो इस तरह से हाथ, आजकल तो सभी के पास रहता है ये इस तरह के साफ़ करने का, तो इससे साफ़ कर लीजिएगा डेटॉल डाल के, तो जिससे कीड़े मकोड़े नहीं होंगे। और ये रैक के जो मेरे क्लॉथ है इन्हें भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया, अब इसे लगा दे रही हूँ। तो इस तरह से पूरा मतलब भाग जो है मेरा एकदम अच्छी तरह से क्लीन हो चुका है और बर्तन भी मेरे सूख गए थे तो उनको सारे बर्तनों को रैक में लगा लिया। क्रॉकरी को भी अच्छी तरह से अरेंज कर रही हूँ। पहले बीच में क्या गणपति के समय थोड़ा सा इधर उधर हो चुका था, सामान बच्चे लेते थे रख देते थे, तो मेरी क्रॉकरी बहुत इधर उधर हो गई थी, मतलब ठीक से उसको अरेंज कर ही नहीं पाई थी मैं। गणपति के बाद में मुझे टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि उसके बाद में फिर नवरात्र चालू हो गया, तो मैं आज करूँगी कल करूँगी था, तो आज मैंने ये ले लिया। तो आज मैं अपने हिसाब से मुझे किस तरह से अरेंज करना है उस हिसाब से मैं अपना पूरा अरेंज करी हूँ। तो इस वजह से क्रॉकरी का सेक्शन भी मेरा बहुत सुंदर दिख रहा था जब मैंने अरेंज कर लिया तो। और मेरे यहाँ क्रॉकरी बहुत ज़्यादा, और आप यकीन नहीं मानोगे इस सारे क्रॉकरी को मेरे 16-17 साल हो चुके हैं, सोचिए आप। तब से मतलब इतना रहता है, मतलब नहीं होता फुटता मुझसे, मेरे हाथ से मतलब होता नहीं इतना ठीक से रहता है। और ये जो डब्बे हैं तो इन्हें मैं घसने को नहीं ली, इसमें जो सामान था क्योंकि सब क्लीन ही था, तो खाली ऊपर से मैंने वाइप कर लिया है। तो मेरी एक और टिप्स है, लास्ट टिप्स यही है कि अगर आपके पास जो बर्तन जो साफ़ है तो उनको ज़बरदस्ती साफ़ करने को मत लीजिए, क्योंकि काम ऐसे ही बहुत ज़्यादा रहता है, उसमें और डबल काम निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो आप उसको वाइप कर लीजिए कपड़ों से तो भी बस हो जाता है। तो मैंने सारे जो मेरे डब्बे बॉक्स थे उनको वाइप कर लिया था, उनको निकाला नहीं था, ओनली जो बर्तन थे उन्हीं को घसने को लिया था। तो देखिए सारे अरेंज कर लिए मैंने रैक में पूरी तरह से अच्छे से। और मैंने तो ये इसका पूरा मेरा किचन का वीडियो ऑलरेडी दिखाया हुआ है, तो मैं इसलिए पूरा नहीं दिखा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा ही आपको दिखा रही हूँ। अगर आपने नहीं देखा होगा मेरा किचन का टूर तो आप ज़रूर देखिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ऊपर मेरे एंड स्क्रीन में भी डाल दूँगी, तो आप देखिएगा। मेरा किचन टूर बहुत ही अधिक अच्छा है। मेरा काउंटर टॉप कॉर्नर का वीडियो भी बहुत सुंदर है, उसे भी आप देखिएगा। मतलब मैंने काउंटर टॉप कैसे सजाया है वो भी है वीडियो मेरा, तो इसलिए मैं ज़्यादा दिखा नहीं रही हूँ, खाली हल्का दिखा दे रही हूँ कि मैंने किस तरह से सारे बॉक्स को अरेंज कर लिया है। हाँ, क्रॉकरी सेक्शन मैंने आपको पहले दिखाया नहीं था, तो मेरा क्रॉकरी सेक्शन देख लीजिए। तो बहुत सुंदर रीति से मैंने अरेंज किया है, बहुत ज़्यादा प्यारा, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो ये जो क्रॉकरी जैसे मैं बता रही थी कि इसमें से बहुत सारे जो है उसको 16-16, 17-17 साल हो चुके हैं। जो वाइट वगैरह दिख रहे हैं ना, इन सबको बहुत साल हो चुके हैं। तो क्या क्रॉकरी ऐसे फुटती नहीं, बहुत कम, मैं कैसे निकालती हूँ फिर उसके बाद तुरंत धो के रख देती हूँ, तो दैट्स वाई मेरे से ज़्यादा ये नहीं होता है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। लाइट इतना अच्छे से जा नहीं पा रहा है तो इतना आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में जब हम देखते हैं ना तो बहुत सुंदर दिखता है। और मेरा ये माइक्रोवेव देखिए कितना अधिक सुंदर हो गया, मुझे ना इतना अच्छा लग रहा था, इतनी खुशी हो रही थी। मैंने मेहनत हुई लेकिन उस मेहनत की चीज़ हो गई थी, वो साफ़ सुथरा। जब ये चीज़ आप देखते हो ना तो उसके बाद में इतना दिल को सुकून लगता है। ये देखिए मेरा लास्ट जब मैंने पूरा लगाने के बाद का ये है, इतना अधिक अच्छा दिख रहा था मेरा किचन, इतना सुंदर लग रहा था ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, मैं बता नहीं सकती, इतना अधिक मेरे दिल को सुकून लग रहा था। तो गाइज ये मेरा फर्स्ट पार्ट है किचन का। अब मैं दिवाली के हिसाब से किचन को सजाने वाली हूँ, जगमगाहट करने वाली हूँ, उसमें बल्ब वगैरह लगा के सुंदरता करके एकदम डेकोरेट करने वाली हूँ। तो मेरा सेकंड पार्ट किचन का जरूर देखिएगा। और आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अभी दिवाली सीरीज चालू है, बहुत सुंदर सुंदर वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू।